मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRG चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस वादे के बारे में जो राहुल की सरकार, इंडी सरकार ने लोगों से वोट मांगते टाइम की थी। राहुल ने लोगों से वादा किया था कि उनके अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीना आते रहेगा। 1,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। तो क्या हुआ उस वादे का? और उन्होंने इसे एक बार नहीं, इसे हर रैली में, हर भाषण में, हर बार इसे हाईलाइट किया। और इस वादे को सुनते ही सामने बैठी भीड़ की आंखों में एक चमक आ गई, सपने सजाने लगे। बहुत से लोगों ने सोचा कि अब उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। महीने का 8,500 रुपए बिना कुछ किए अकाउंट में खटाखट आने वाले हैं। पर राहुल गांधी ने और इंडी सरकार ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये 1 लाख रुपए की हड्डी इन्हीं के गले में फंसने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश जी ने अपनी भाषण में लोगों से कहा था कि 4 जून को अगर इनकी सरकार आती है, इंडी सरकार अगर आती है, तो इन्हें 5 जून को इनके अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए आ जाएंगे। के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट। और ये भोली भाली जनता इतनी मासूम है कि 5 तारीख को लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में ये सभी अपने 1 लाख रुपए लेने चले गए। ये जो है, आप लोगों को फॉर्म मिला है? नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को आ चुके, हम लोग दोनों बार कहीं 12 बजे आइए, 12 बजे आइए। अच्छा, तो इतनी मोटी मोटी गड्डी देती है कि अपने एरिया में बांट रहे हैं और हम लोग को नहीं मिल रहा, जो हम लोग दौड़ के आ रहे हैं। लाइन था, आप हम लोग आ रहे हैं। छोटा बच्चा, हम उसको भी छोड़ के आए। नहीं देना तो कहा नहीं देना, नहीं आइए। और लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए उस 1 लाख रुपए की फॉर्म के लिए। उन्हें वहां से ये कहकर जाने के लिए कहा जा रहा है कि अभी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं, फॉर्म सारे खत्म हो चुके हैं। इनमें से कुछ लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक वादा था, जो था। सरकार तो अभी आगे, क्या आपको लग रहा है? अरे जब नहीं आई थी तो पहले ही मना कर देते। काहे पहले से बांट रहे सबको, आधों को नहीं दे रहे, फायदा क्या? सब आप लोग यहाँ किसने भेजा कि वहाँ कार्ड मिल रहा है, चले जाइए? यही सब औरतें ही बता रही थी। यहाँ भी आए थे पता करने, तो बताया था कि मतलब कि 5 तारीख को बटेगा। पहले आप लोग पूछने आए थे तब इन्होंने? हाँ, सुबह 9 बजे आए थे, फिर कहीं 12 बजे के बाद बटेगा। अब 12 बजे बुलाइन तो अब दे नहीं रहे। एक बात बताइए मुझे, अभी कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं है, तो आप ये कैसे बांटने लगे? तो ये लोग सब, तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना। तो जब बन जाती तब बांटते, सबको नहीं मिलता तो हमें भी सुकून रहता। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन लोगों को पैसे का लालच दिया गया। इन लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जो सरकार ये चुन के देने वाली है, ये आने के बाद क्या करेगी, किस तरीके के डेवलपमेंट्स करेगी, किस तरीके से अपने देश के बारे में ये सोचेगी। इन्हें इस बात से लेना देना था कि जो पैसा आने वाला है, जो 8,500 रुपए हर महीना इनके अकाउंट में आने वाला है, इससे ये अपने दुख दर्दों को दूर कर सके। ये सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी इतने बड़े लेवल पे है, उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके के वादे करना सही है या गलत? उन्होंने इस बात पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उनके पार्टी के वो फेस वैल्यू है। इस तरीके के वादे करने से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, उससे इन्हीं की पार्टी को आगे जाके नुकसान होगा। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। राहुल गांधी ने वादे किए हैं, वो पूरे करें लोगों के लिए। गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। अब यही लोग जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, ये अगले चुनाव में इस सरकार को वोट देंगे? नहीं, उल्टा जब वोट मांगने जाओगे तब 1 लाख गालियां पड़ेगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और ऐसी भीड़ सिर्फ लखनऊ में नहीं है जो 1 लाख रुपए के लिए कांग्रेस के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जैसे कि बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो रही है। और ये जो भीड़ है, ये अकाउंट खोलने के लिए आई है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में गवर्नमेंट की स्कीम के पैसे जमा होते हैं। और जो एनडी सरकार 1 लाख रुपए 8,500 रुपए महीना देने वाली है, वो इसी अकाउंट में देने वाली है। लगातार जो है महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंच रही है और आप देख सकते हैं लंबी कतारों में यहाँ पर जो है अपना IPB अकाउंट जो है खोला जा रहा है। हालांकि इन महिलाओं को ये मालूम नहीं है। और इस 8,500 रुपए के चक्कर में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन हुए जा रहे हैं। नॉर्मली जहाँ पे 15 से 20 अकाउंट ओपन होते थे, वहाँ पे आज 800 से 900 अकाउंट ओपन हो रहे हैं। और ये जादू सिर्फ राहुल गांधी और इंडी सरकार का है, जिन्होंने ये 1 लाख रुपए की हड्डी अपने गले में फंसा ली है। देखिए, जनता कोई पागल नहीं है, जनता अपने फायदे का देखती है।
उन्हें 8,500 रुपए में अपना फायदा दिखा, पर जब उन्हें पता चला कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, तब उन्होंने कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनडी सरकार के कार्यकर्ताओं को रास्ते में घेर घेर के अपने 1 लाख रुपए का सवाल पूछा कि भाई अब तो आ गई तुम्हारी सरकार, कि तुमने कहा था कि 5 जून से 8 जून के बीच में तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। और ये वही जनता है जिनके घर घर जाकर इन्हें 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था कि खटाखट खटाखट कांग्रेस का बटन दबाए और कांग्रेस को जिताए और फटाफट अपना 1 लाख रुपए ले जाए। तो जनता छोड़ेगी कैसे? तुमने पोस्टपेड में जो उनके वोट खरीदे हैं और अब बिल भरने का समय आया तो तुम बिल भरने से मना कर रहे हो। तो जाते जाते मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे पहचान में एक बंदा है। हम नॉर्मली जब बातें कर रहे थे तब मैंने उससे पूछा कि अगर तेरे अकाउंट में 8,500 रुपए महीना आने लगे तो तू क्या करेगा? तो उसने मुझे जो आंसर दिया वो मेरे लिए शॉकिंग था। उसने कहा कि मैं सबसे पहले जॉब छोड़ दूंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैं जिस होटल में काम करता हूँ वहाँ पे मेरा पेमेंट है 6,500 रुपए और ओवर टाइम वगैरह करके मुझे महीने का 7 से 7,500 के आसपास आ जाता है। और अगर मेरे अकाउंट में बिना कुछ करे बैठे बैठे ही अगर 8,500 रुपए आते हैं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? फिर भी मेरा 1,000 रुपए का फायदा है और वो भी घर पे बैठे बैठे। तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने या फिर एनडी सरकार या कांग्रेस सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए था कि युवाओं को हम ये पैसा देके अपाहिज बना रहे हैं। बहुत से युवा अगर इस तरीके से सोचने लगे तो उन युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है, वो काम करना ही छोड़ देंगे और ये देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। और इस तरीके के वादे करने से पहले इसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी राहुल गांधी जैसे इंसान से जो इतने एक्सपीरियंस्ड है। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे। और अगर इस वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि अगर आपके अकाउंट में 8,500 रुपए आते हैं तो आप क्या करोगे।